अमेरिकी जियोलॉजिकल की तरफ से भी बयान आया है, यूएसजीएस की तरफ से, जहां पर म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप की यहां पर एक तरह से कह सकते हैं पुष्टि हो गई है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का ये बयान है जिसमें यूएसजीएस ने कहा है कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। उमा, आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर किसी तरह के सुनामी की भी आशंका जताई गई है। जी देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही तीव्रता का भूकंप है और हालांकि ये समुद्र तट से काफी अंदर का इलाका है, एपिसेंटर जो है म्यांमार का। हाँ। लेकिन एहतियातन जो है एक चेतावनी जरूर जारी की गई है और जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी है कि हमने जिक्र किया कि चाइना के यूनान में तो इसका जो कंपन है वो महसूस किया गया। लाओस में भी जो है वो जो इम्पैक्ट है वो हुआ है और साथ में बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में भी इस भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। हालांकि इन इलाकों में किस तरह का नुकसान हुआ इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। म्यांमार में क्या नुकसान पहुंचा है इसकी भी शुरुआती जानकारी जो है अभी निकलकर सामने नहीं आई है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तीव्रता के भूकंप के बाद क्या स्थिति वहां पर हो सकती है। और जो बैंकॉक की जो ज्यादातर तस्वीरें हैं वो बैंकॉक से निकलकर सामने आती है, जहां पर बहुमंजिली इमारतों से पानी छलकने से लेकर, जो स्विमिंग पूल से पानी छलकने से लेकर निर्माणाधीन इमारत के गिरने तक की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। तो ये अपने आप में काफी भयावह जो एक भूकंप है वो नजर आ रहा है। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कितने जान का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानकारी अभी ना तो किसी अपुष्ट तरह से या पुष्ट तरीके से निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थानीय समय के हिसाब से 11:50 पर जो भूकंप आया, भारत और बैंकॉक के समय में 1.5 घंटे का अंतर है। बैंकॉक 1.5 घंटा हमसे आगे है, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से बात करें तो वहाँ 12:30 पर यह भूकंप आया। अभी यहाँ पर 1:23 हुआ है। तकरीबन 1 घंटे पहले, 1 घंटे से कुछ मिनट पहले जो भूकंप है वो आया है और उसके बाद इस तरह के दृश्य निकलकर सामने आने शुरू हुए हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार है और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आने का। उमा, आप बने रहें हमारे साथ। तो इस वक्त हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बैंकॉक में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोनों देशों में कई बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह गई हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और साथ ही साथ आपको बता दें म्यांमार और थाईलैंड में काफ़ी नुकसान की खबरें भी सामने धीरे धीरे आ रही हैं। उमा, यहाँ पर कुछ हालांकि पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पे बताया जा रहा है, वहाँ पर जो बहुत ही फेमस ब्रिज है, एवा ब्रिज, वो भी ढह गया है बताया जा रहा है। और इस भूकंप जो आया है अब से कुछ वक्त पहले, चीन और ताइवान में भी बताया जा रहा है कुछ हिस्सों में ये झटके महसूस हुए हैं। जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो भूकंप है उसका एपिसेंटर जो है वो सेंट्रल म्यांमार है। म्यांमार के मध्य में ये भूकंप आया है और आसपास के देशों में भी इसका इम्पैक्ट है। इसके एक तरफ लाओस है, वहाँ पर भी जो वियतनाम है वहाँ पर भी इसके जो असर है वो देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ चीन का जो यूनान प्रांत है, जो कि म्यांमार से लगता हुआ प्रांत है, उसके नजदीक का प्रांत है, वहाँ पर भी झटके महसूस किए गए हैं। और थाईलैंड जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है और बैंकॉक जो कि बड़ा शहर है, राजधानी है अब थाईलैंड का, वहाँ के दृश्य तो निकलकर सामने आ ही रहे हैं। तो काफी जो दृश्य सामने आए हैं, लेकिन अभी जैसा कि लगातार मैं कह रहा हूँ कि और ज्यादा जानकारी का इंतजार है कि किन किन देशों में किस तरह से इस भूकंप ने असर डाला है और कहाँ कितना जान माल का नुकसान हुआ है। बिल्कुल उमा, आप हमारे साथ बने रहें। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो है बैंकॉक की है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आई है और काफ़ी भयावह मंजर रहा होगा जब 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया। लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी बैंकॉक की तस्वीर है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। वहाँ पर आप देखिए जो मजदूर है, जैसे ही भरभरा कर बिल्डिंग गिरी, आसपास मजदूर किस तरह से भागे हैं। और आपको बता दें बैंकॉक में कई जगह लोग फंसे हुए हैं, ये खबर भी आ रही है। कई लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है। बड़े स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उमा, जैसा कि हम बता रहे थे, इस बात का इंतजार हो रहा था कि धीरे धीरे खबरें जब निकलकर सामने आए, यहाँ पर कुछ लोग बताया जा रहा है बड़ी संख्या में कई जगह बैंकॉक के इलाके में फंसे हुए हैं इस भूकंप के आने के बाद से।
जी बिल्कुल, हम इस बारे में लगातार बात कर रहे थे कि शुरुआती जानकारी जो है वो इस बारे में नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन राहत और बचाव का जो काम है, कई टीमें जो हैं वो रवाना की गई है। एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो बैंकॉक शहर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है। वहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है और बहुमंजिली इमारतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस तरह के जो दृश्य आए हैं उससे एक तो हालांकि निर्माणाधीन इमारत के गिरने की जानकारी आई है, लेकिन और इस तरह के नुकसान क्या हुए हैं और वहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, इस बात का जायजा भी लिया जा रहा है और उसी के हिसाब से राहत और बचाव दल को जो है वहाँ पे रवाना किया जा रहा है। जो जहाँ तक म्यांमार की बात है तो कोई इमीडिएट जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी डैमेजेस की वहाँ से नहीं आई हैं, लेकिन जो थाईलैंड में खासतौर से वहाँ की राजधानी में जिस तरह का दृश्य है वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और ये इतना ज्यादा जो तीव्रता वाला भूकंप था जिसमें कि नुकसान ज्यादा होता है। 7.7 तीव्रता का जो भूकंप है वो बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप होता है और इसी तरह का भूकंप हमने तकरीबन 2 साल पहले टर्की में देखा था, जहां पे भारी तबाही आई थी और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं उसमें मारे गए थे। हालांकि भगवान न करे कि इस तरह की कोई तबाही या इस तरह मृतकों की तादाद यहाँ पर हो, लेकिन शुरुआती जानकारी जैसा कि आपने बताया कि लोगों के फंसे होने की जो जानकारी है वो आ रही है और लोग लापता भी हैं।